वक्फ बिल के अंदर सरकार को जो डर था कुछ वैसा ही हुआ। इस बिल को एनडीए सरकार ने मिलकर संसद और राज्यसभा में बहुमत के साथ पास करा लिया। बिल पास होते ही देश भर में अलग अलग शहर में लोगों ने इस बिल का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ठीक वैसा ही हुआ। 16 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 घंटे इस बिल पर सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर तत्काल रोक नहीं लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में देश भर में हो रही विरोध प्रदर्शन को हिंसा बताया है और चिंता जताई है, लेकिन जो जरूरी बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है वो सुनना और समझना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी एलिगेशन केंद्र सरकार पर लगाई है। आर्टिकल 26 के अनुसार वक्फ बोर्ड में मुस्लिम ही मेंबर हो सकते, लेकिन यहाँ पर 22 में से 10 ही मुस्लिम मेंबर हैं, बाकी गैर मुस्लिम होंगे। मतलब अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। ये वही वाली बात हो गई कि जमीन आपका, घर आपका, लेकिन आपके घर में हुकूमत और बहुमत दोनों हमारा चलेगा। और कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि ये कानून के सरासर खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी तंज कसते हुए केंद्र सरकार को पूछा कि क्या आप हिंदू बोर्ड में मुस्लिम मेंबर को शामिल होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर भी सवाल किया। सीजीआई खन्ना ने कहा है कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डील नहीं होगी। सीजीआई ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। ऐसे वक्फ को खारिज कर देने पर विवाद ज्यादा लंबा चलेगा। हमें जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं जिनके इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई है। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल सही कहा है कि कहीं ना कहीं इसको मैनेज करने में असफल रहा है और कुछ गलतियां भी हुई है। और ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि 14वीं, 15वीं, 16वीं के जो मस्जिदें, ईदगाहें हैं, आप उनको कैसे क्या करेंगे। और उस समय तो ना कोई रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, ना ही कोई कागजात उस समय का है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कुमार कहते हैं कि हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं? हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी हो या नहीं, इसका फैसला अदालत को क्यों करने नहीं देते। दूसरे दिन करीब 1 घंटा सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के खिलाफ 70 याचिकाएं दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 5 ही याचिकाएं दायर की गई और इन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाओं में 3 और सबसे कॉमन जो बातें हैं वो ये है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा यह है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। तीसरा यह है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पे भेदभाव नहीं किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है।